अब पाकिस्तान पूरी तरह से डरा, सहमा और बेसहारा हो गया है। कल भारत ने उन सभी के सिंदूर का बदला लिया जिसने पाकिस्तान के पालतू आतंकवादियों ने पहलगाम में उजाड़ा था। पाकिस्तान ने यह सोचा भी नहीं था कि भारत ऐसा करेगा। उसने सोचा कि हर बार की तरह फिर से चेतावनी देगा। उन सभी माओ, बहनों और पत्नियों के सुहागों को सच्ची श्रद्धांजलि मिली है। अपनों को खोने का दर्द तो कम नहीं किया जा सकता, लेकिन इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन माओ, उन बहनें और उन बेटियों के कलेजे को ठंडक जरूर मिली होगी। मसूद अजहर भी अपनी जान की भीख मांगता हुआ नजर आ रहा है। कहता है कि इन सभी लोगों के साथ, इन सभी आतंकवादियों के साथ मैं क्यों नहीं मर गया। तो आप सोचिए जरा, ये ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ कितना बड़ा प्रहार था। ये आतंकियों ने 22 अप्रैल को धर्म पूछकर निर्दोष पर्यटकों को मारा था। इसके जवाब में भारत ने राष्ट्र धर्म निभाते हुए पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा और जैश मोहम्मद के हेडक्वार्टर सहित 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। भारत ने ऐसा 21 ठिकानों को चूज करके हमला देर रात किया। देर रात तब हुआ जब बड़ी संख्या में आतंकी इन ठिकानों में थे। इनमें से 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सरकार अब पूरी तरह से हक्का बक्का हो चुकी है। ना उससे समझने में अब मुश्किल हो रही है। अब उसके पास सोची समझी जो साजिश थी वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है कि हम अब करें तो क्या करें। ना उनके पास सैन्य ताकत है और ना ही आधुनिक हथियार भारत की तुलना में। इस ऑपरेशन के बाद सारे देशों की नजर भारत पर है और वे भारत का पूरा समर्थन कर रहे हैं। अमेरिका, रूस या फिर इजराइल, जो भी देश हैं वो भारत के समर्थन में है। इसके चलते पाकिस्तान की पतलून और भी गीली हो गई है। ये भारत की सैन्य ताकत और अच्छी रणनीति का एक अच्छा और साफ उदाहरण है। अब जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर कैसे किया गया और इसका नाम सिंदूर क्यों रखा गया। ये वही आदि शक्ति का सिंदूर है जिसने कई बार असुरों से पृथ्वी को बचाया। ये सिंदूर भगवान हनुमान का भी है और ये सिंदूर उन माँ और उन बहनों का है जिन्हें देवी का रूप कहा गया है। इस सिंदूर की ताकत आज पूरे विश्व ने देखी। सिंदूर का शौर्य देखा, पराक्रम देखा। इस सैन्य ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखने के लिए सैन्य नेतृत्व में काफी मंथन हुआ। इस दौरान कई शौर्य शब्दावली भी सामने आई, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस इस बात पर था कि पहलगाम में आतंकवादियों ने जिस हिंदू मुसलमान का नफरती नैरेटिव चलाने की साजिश रची, उसे लोगों के जहन से मिटाना चाहिए और मिटाना जाए। इसके लिए सेना के एक अधिकारी ने बताया कि ऑपरेशन के लिए 5 नाम तय हुए हैं। आखिरी में 2 नाम ऑपरेशन के लिए दिए गए, पहला मंगलसूत्र और ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के नाम को चुना गया। पहलगाम में कई महिलाओं के सुहाग उजड़े थे, इसलिए नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को मंजूरी दी। इस ऑपरेशन को अंजाम देने की तैयारी हमले के दिन से ही शुरू हो चुकी थी। सभी सेना प्रमुख और उच्च स्तर की बैठक चल रही थी। इसी दौरान पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इस ऑपरेशन की रणनीति बनाई और 7 मई की रात में तकरीबन 1:30 या 1:30 बजे ऑपरेशन को करने की मोहर लगाई। ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और पाकिस्तान की ऐसे 9 चुनिंदा जगहों पर धज्जियां उड़ाकर विस्फोट किया गया। अब पूरा देश इस ऑपरेशन का जश्न मना रहा है और पाकिस्तान का चैन उड़ चुका है। अगली बार ऐसा कायराना काम करने से पहले पाकिस्तान को ये सोचना पड़ेगा कि अगर ऐसा करता है तो भारत अब बात नहीं करेगा, सीधे जवाब देगा। पाकिस्तान को ये अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि आज भारत ने जो काम किया है, भारत ने जो ऑपरेशन किया है, ये उससे और बड़ा भी हो सकता है। ये एक छोटी सी पेशकश थी और आगे कुछ बड़ा भी हो सकता है। तमाम अपडेट्स पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।